बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातों में एक रात शब कदर की है जो 1000 महीनों से अफजल है। आखिर की 10 रातों में सदका करना चाहिए। इनमें से एक रात शब कदर की है। इस रात में अगर कोई 1 रुपया भी सदका करे तो उसे 1000 साल सदका करने का सवाब मिलेगा, जैसे उसने अल्लाह की राह में हजारों साल हर रोज सदका किया हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कदर में इस रात को 1000 महीनों से अफजल बताया है और इस रात में इस कसरत से फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया और हर रात इबादत में बसर की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ताज्जुब का इजहार किया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए ये दुआ की कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो उस पर अल्लाह ताला ने शब कदर इनायत फरमाई। एक रिवायत में ये भी है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूश अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हजरात ने 80-80 साल अल्लाह ताला की इबादत की और पलक झपकने के बराबर भी कोई नाफरमानी नहीं की। सहाबा कराम ने इन हस्तियों पर रश्क किया और उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी, आपके उम्मत के लोग साबिका उम्मत के लोगों की इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको इससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरह कदर की तिलावत की। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से खिल उठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुकद्दस रात अल्लाह ताला ने फ़कत मेरी उम्मत को अता फरमाई है, पिछली उम्मतों में से ये किसी को नहीं मिली। हज़रत अनस से रिवायत है कि फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि ये महीना तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया वो तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल कद्र की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि शब कदर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और हर उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जो इस रात में खड़ा हो या बैठा हो या किसी भी सूरत में अल्लाह ताला की इबादत और ज़िक्र में मशगूल हो। शब कदर अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है। जिसने इस रात में इबादत कर ली गोया उसने 1000 साल इबादत की। जिसने इस रात में सदका किया तो गोया उसने 1000 साल अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च किया। हज़रत आयशा से रिवायत है कि फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को आखिर की 10 रातों में तलाश करो, इसमें क़याम करो, इबादत करो, क्योंकि इसमें इबादत करने का सवाब 1000 साल के बराबर मिलता है। शब कदर की फजीलतों में ये भी फजीलत है, शब कदर को अल्लाह ताला ने ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात और 29वीं रात के नफिल के बारे में हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब रमज़ान आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है, इसमें एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। बस जो इसकी नेमतों से महरूम रहा वो तमाम नेमतों से महरूम रहा और उसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता मगर वो लोग जो बदकिस्मत हैं। फिर जब उनके त्यौहार का दिन आता है यानी कि ईद का दिन आता है तो वो अल्लाह उनके बारे में अपने फरिश्तों से फ़खरिया कहते हैं, ए मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की क्या जज़ा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। फरिश्ते कहते हैं, ए हमारे रब, इसकी जज़ा ये है कि इसे इसकी मजदूरी पूरी दी जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे ने जो मैंने उस पर फ़र्ज किया था वो पूरा कर दिया। फिर अल्लाह ताला अपने जलाल और इज़्ज़त और वक़ार की कसम खाते हुए फरमाएगा कि लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ معافی لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے سختی سے تیاری کرتے، رات کو جاگتے رہتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اب ہم آپ کو شب قدر کی عبادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شب قدر میں 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ 2 رکعت کر کے نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ ان نوافل کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے، شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 23ویں شب یعنی کہ دوسری شب قدر کے نوافل 4 رکعت ہیں 2 سلام کے ساتھ، یعنی کہ آپ لوگوں نے 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ شب قدر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تیسری شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھیں اور 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد کلمہ تمجید یعنی کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ 25ویں رات یعنی کہ تیسری شب قدر کی نوافل 4 رکعت ہیں 2 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اور 5ویں شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھیں 2 سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ خاص راتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہیں اور ان میں سے کسی ایک رات کو اس لیے متعین نہیں کیا کیونکہ ہم اس رات میں عبادت کر کے باقی تمام راتوں میں غفلت نہ برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 راتیں ہماری عبادت کے لیے مقرر کی ہیں کیونکہ یہ آخر کا عشرہ ہماری مغفرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول بھی کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔